ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे पूजा के बारे में। पूजा में हम बहुत सारे फल, फ्रूट्स, पूजा सामग्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पर 8 चीजें ऐसी हैं जो सीधे हमें जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। अच्छे और सुखी जीवन के लिए शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। अभी जैसे हम घर में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि घर परिवार में दरिद्रता बढ़ने लगती है। कुछ चीजें हैं जिनको जमीन पर कभी नहीं रखनी चाहिए, जैसे दीपक, शिवलिंग, शालग्राम जिसको शालीग्राम भी बोलते हैं, मणि, देवी देवताओं की मूर्तियां, यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, सोना और शंख। इन 8 चीजों को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें नीचे रखने से पहले कोई कपड़ा बिछाएं या किसी ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। कुछ तिथियों पर कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी माह की अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि पर स्त्री संग, तेल मालिश और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही कुछ बातें खास करके ध्यान रखना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, सुबह उठते ही इष्ट देव का ध्यान करते हुए दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। इसके बाद अधिक समय तक बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। रात में पहने हुए कपड़ों को शीघ्र त्याग देना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थिति में पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पतिव्रता पत्नी, श्रेष्ठ पति, गुरु, अनाथ स्त्री, बहन, भाई, देवी देवता और ज्ञानी लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। इनका अनादर करने पर व्यक्ति धन कुबेर भी हो तो उसका खजाना खाली हो जाएगा। इन लोगों का अपमान करने वाले व्यक्ति को महालक्ष्मी हमेशा के लिए त्याग देती है। रविवार को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। रविवार के दिन कांस के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, अदरक, लाल रंग की खाने की चीजें भी नहीं खानी चाहिए। तय तिथि पर दान संकल्प पूरा करना चाहिए। यदि हमने किसी को दान देने का संकल्प किया है तो इस संकल्प को तय तिथि पर किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहिए। दान देने में यदि 1 दिन का विलंब होता है तो दुगना दान देना चाहिए। यदि 1 माह का विलंब होता है तो दान 100 गुना हो जाता है। 2 माह बीतने पर दान की राशि सहस्त्र सुगुनी यानी 1000 गुना हो जाती है। अतः दान के लिए जब भी संकल्प करें तब तय तिथि पर दान कर देना चाहिए। अकारण दान देने में विलंब नहीं करना चाहिए। दिन के समय कभी समागम नहीं करना चाहिए। दिन के समय और सुबह शाम पूजन के समय स्त्री और पुरुष को समागम नहीं करना चाहिए। जो लोग यह काम करते हैं उन्हें महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से स्त्री और पुरुष दोनों को आंख और कान से जुड़े रोग हो सकते हैं। साथ ही इसे पुण्यों का विनाश करने वाला कर्म भी माना गया है। घर में प्रवेश करते समय आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी कहीं बाहर से लौटकर घर आते हैं तो सीधे घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर ही दोनों पैर को साफ पानी से धो लेना चाहिए। इसके बाद ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करने पर घर की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहती है। फिर पुरुषों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पुरुषों को कभी भी पराई स्त्रियों को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। कभी भी मल मूत्र को भी नहीं देखना चाहिए। ये काम जो है विनाश की ओर लेके जाते हैं, इनसे दरिद्रता बढ़ती है। स्त्रियों को भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति को डांटती है, सताती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, सम्मान नहीं करती है, उनके पुण्य कर्मों का क्षय होता है। जो स्त्रियां वाणी द्वारा दुख पहुंचाती है वह अगले जन्म में कौवे का जन्म पाती है। पति के साथ हिंसा करने वाली स्त्री का अगला जन्म सूअर के रूप में होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। फिर कुछ लोगों से भी दूर रहना चाहिए। किसी बुरे चरित्र वाले इंसान के साथ एक स्थान पर सोना, खाना पीना, घूमना फिरना वर्जित किया गया है। क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ बात करने से, शरीर को छूने से, एक स्थान पर सोने से, साथ भोजन करने से एक दूसरे के गुणों और दोष आपस में संचारित अवश्य होते हैं। जिस प्रकार पानी पर तेल की बूंद गिरती है और फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार बुरे चरित्र वाले व्यक्ति के संपर्क में आते ही बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।